हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चाहे एन डेरिवेटिव बोलोगे, तो इसमें हम कुछ फार्मूले लिखा हूँ। अब यह फार्मूले यूज़ कर सकते हो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में चाहे एन डेरिवेटिव में। तो एन डेरिवेटिव आप क्लास 12 से पढ़ोगे, डेरिवेटिव पढ़ोगे, सिंगल डेरिवेटिव पढ़ोगे, डी वाई डी एक्स करते हो दैट इज y1 लिखोगे। डबल डिफ्रेंशिएट करते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको y2 बोलोगे। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको y को y इक्वल टू 1/x प्लस बी है, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो y को yn लिखोगे -1n फैक्टोरियल n a की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी रेस्ट पावर n प्लस 1। ठीक है, अगर साइन फॉर्म में होगा ax प्लस बी तो yn इक्वल टू a रेस्ट पावर n साइन n π/2 प्लस ax प्लस बी। y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी है, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो a रेस्ट पावर n कॉस n π/2 ax प्लस बी। इसी तरह y इक्वल टू ई रेस्ट पावर x साइन बी एक्स प्लस सी है, तो इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे ई रेस्ट पावर x a स्क्वायर, यहाँ वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a n/2 साइन बी एक्स प्लस सी n tan इनवर्स b/a। जो वैल्यू यहाँ पे होगा उसे हम tan इनवर्स b/a यूज़ करेंगे। फिर y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी होगा, तो इसी तरह लिख लोगे। y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स होगा तो एन डेरिवेटिव यह हो गया। तो खासकर हम ऑलमोस्ट 5-6 फार्मूला ही यूज़ होगा इसमें। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। मैं 3 क्वेश्चंस लिया हूँ, तो इसको 1 बाय 1 करेंगे। और अब सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो लेट y इक्वल टू 1/x² - 4। ठीक है, और 1/x² - 4 है, लेकिन इस फॉर्म में कोई फार्मूला नहीं है। इस फॉर्म ax प्लस बी लीनियर पावर होना चाहिए, तो फिर इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इसको x प्लस 2 और x माइनस 2। फिर कंबाइन फॉर्म में भी फार्मूला नहीं है, सिंपल फॉर्म में है, तो इसको आप क्लास 12 में पढ़े हो। इस फॉर्म में लाने के लिए क्लास 12 में पढ़े होगे। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में पढ़े होगे, इंटीग्रेशन में पढ़े होगे। पार्शियल फ्रैक्शन जब किए होगे तो ये हम इसको करेंगे a डिवाइडेड बाई x प्लस 2 अब प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 2। फिर इसको इक्वेट करके हम a भी फाइंड कर पुट कर लेंगे। ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट में कर चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ, ऐसे कर लोगे। चाहे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। 1/2 है, देखो 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, यह डिराइव्ड है। इसी तरह फिर इसको इस तरह कर लोगे, चाहे ऐसे लिख लो 1/2a 1/x माइनस a x प्लस a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1/4 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2। कोई डाउट इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म पे लाने के लिए मैंने इसको स्प्लिट कर ली, a प्लस बी a माइनस बी। इसको a/x प्लस 2 b/x माइनस 2 से इक्वेट करके a भी फाइंड कर लोगे, अदरवाइज यह याद कर लो, इसको डायरेक्ट लिख लोगे इस रिजल्ट को, और a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, हो गया। अब यह आ गया y। अब n डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो yn मुझे अब क्या करना है, एन डेरिवेटिव इस फॉर्म पे आ गया, तो एन डेरिवेटिव फाइंड करता है yn इक्वल टू 1/4 क्या कांस्टेंट हो गया, ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो इस फॉर्म पे है, x की जगह पे a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, b क्या है -2 है, b का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ऊपर में, तो b की वैल्यू क्या हो गया -2 है यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर n a रेस्ट फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिखोगे, चाहे फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और देन ए रेस्ट पावर एन, तो यहाँ ए है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, 1 रेस्ट पावर एन करोगे तो 1 ही हो जाएगा फाइनली, 1 रेस्ट पावर एन लिखेंगे दैट इज द 1 ही हो जाएगा। और देन x माइनस 2 की पावर क्या लिखोगे n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1। सिमिलरली इस पर भी लिख देंगे -1 की पावर n फैक्टोरियल n 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस 2 की पावर n प्लस 1, राइट। और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, यह कॉमन नंबर है, कॉमन है तो हम इसको हम कॉमन को बाहर कर लेंगे। तो -1 रेस्ट टू द पावर n फैक्टोरियल n, 1 की पावर n 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 1 बाई x माइनस 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 2 की पावर n प्लस 1, यह हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें? तो इस तरह का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म पे लाएंगे, जो फॉर्म है इस फॉर्म पे लाएंगे, और हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर दिए a प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह ब्रेक, इस तरह यूज़ करके हम a भी फाइंड कर लेंगे, चाहे ऐसे याद कर लो। और a की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 पुट कर दोगे तो यह आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे a b जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, 2 का सोल्यूशन करेंगे। इसको भी सपोज कर लेंगे, लेट y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नीचे स्प्लिट कर लेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग पर हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। x, इसमें हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे x, तो x माइनस 2 माइनस 1 लिखोगे तो x माइनस 2, फिर अगेन x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 1। फिर इसे इस फॉर्म में नहीं है तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, लेट सपोज कर लेंगे x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू a x माइनस 2 b x माइनस 1। x माइनस 1 x माइनस 2 a x माइनस 1 b x माइनस 2, राइट। इसको कैरी ऑन करेंगे x माइनस 2 और x माइनस 1। देयरफॉर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब क्लास 12th में पढ़े हो गए, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो गए, तो उसमें इस तरह ब्रेक किए तो पुट करेंगे। अब नाउ पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 पुट करोगे 0 हो जाएगा, अब प्लस b 1 पुट 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इससे हम क्या निकालोगे b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 1 फाइंड कर लेंगे। अगेन फिर मुझे फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है a फाइंड करना है, तो पुट x इक्वल टू, मुझे a फाइंड करना था, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करोगे, देयरफॉर x की वैल्यू पुट करो 2, a 2 माइनस 1, अब प्लस इस केस में यह पुट करें 0 हो जाएगा, 2 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 2। फाइंड कर लिए 10,
वाई, अभी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, तो a इज द 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस b इज द -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इस -1 को यहाँ पे लिख लो। इस फॉर्म में आ गया फर्स्ट वाले फॉर्म पे, तो हम n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देयरफॉर n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, इसको 1 बाई एक्स माइनस टू हो गया, तो अगेन -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n, x की कोफिशिएंट 1 है, 1 की पावर n, a की पावर n 1 की पावर n क्या जाएगा 1 ही हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, और x माइनस टू रेज टू द पावर n प्लस 1। फिर अगेन इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n, x माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। फिर कॉमन निकाल लेंगे, -1 की पावर n फैक्टोरियल n दोनों में कॉमन हो गया, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू रेज टू द पावर n प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। दिस इज द आंसर। बहुत आसान है, सिंपल है कि हम इसको ब्रेक कर लेंगे और ए बी की वैल्यू फाइंड करके फिर हम इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द एनी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स, कॉस क्यू एक्स, साइन रेस्ट ऑफ 4x, कॉस रेस्ट ऑफ 4x। तो इसको एनी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो पहले फर्स्ट को फाइंड करते हैं, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसमें साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर्म में कोई फार्मूला नहीं है, साइन है कॉस है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम इस साइन के स्क्वायर फॉर्म में लीनियर पावर में कन्वर्ट करोगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला जानते हो आप, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। तो देन इसको फिर लिख लोगे y इक्वल टू 1 बाई 2 कॉस 2x हो गया। अब y की पावर लीनियर हो गया तो इस फॉर्म पे आ गया, तो कॉस की पावर लीनियर है तो इस फॉर्म पे, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो y यहाँ से लिख, दिस इम्प्लाइज yn टाइम डेरिवेटिव 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 1 टाइम्स में 0 हो जाएगा, देन -1 बाई 2 कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे। cos 2x है, यहाँ पे क्या है ax प्लस b, यहाँ पे b नहीं है, b 0 है, केवल यहाँ पे a है। तो आप क्या करोगे, x की कोफिशिएंट a है, क्या लिखोगे a रेस्ट पावर n, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 रेस्ट पावर n, 2 रेस्ट टू द पावर n, और cos n पाई बाई 2 प्लस ax क्या है 2x, यहाँ पे b है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो इसको फाइनली आंसर लिखोगे, पावर ऊपर चला जाएगा तो -2 रेज टू द पावर n माइनस 1 कॉस n पाई बाई 2 प्लस 2x, यह हो गया आंसर। सिमिलरली आप cos 2x भी कर सकते हो। cos 2x में क्या लिखोगे, cos स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 फार्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइन क्यूब एक्स। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स क्या है पावर 3 है, लेकिन मुझे पावर 1 चाहिए, तो इसको हम फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर फार्मूला हम जानते हैं, सिंस साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये जानते हो क्लास 11th में पढ़ रहे होगे। साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यहाँ से साइन क्यूब एक्स निकाल लेंगे। तो 4
4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। लेफ्ट में इसको कैरी कर लेंगे 3 साइन 4 और फिर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। यह हो गया। तो यहाँ साइन क्यू एक्स निकाल लिए, ठीक है। तो अब इसको सोल्यूशन करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। साइन क्यू एक्स को इसे रिप्लेस कर देंगे फार्मूला को, 3 साइन एक्स बाई 4 सपोज कर लो, अलग अलग कर देंगे, चाहे कंप्लीट लिख लो यहाँ पे, साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। साइन क्यू एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 3 साइन एक्स साइन 3x बाई 4 से रिप्लेस कर दिए। अब देखो ये इस फॉर्म में यहाँ पे लीनियर पावर में आ गया, मल्टीपल एंगल में आ गया। तो ये लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू, हम अलग अलग ब्रेक कर देंगे, 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। चाहे ओवरऑल कॉमन ही ले लो, ओवरऑल कॉमन ही ले लेंगे, 1/4 कॉमन निकाल लो, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, देयरफॉर n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, ठीक है। साइन x है यहाँ पे, साइन x प्लस b है, b है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसमें, a यहाँ पे क्या है 1 हो गया, तो a रेज टू द पावर n, a 1 रेज टू द पावर n तो 1 ही हो जाएगा, 3 × 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और साइन n पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा इसमें, साइन n पाई बाई 2, अब प्लस ax प्लस b, तो ax प्लस b नहीं केवल ax ही है तो x ऐड कर देंगे, माइनस, फिर लिखेंगे a की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 रेज टू पावर n, स्पेस नहीं यहाँ लिख लोगे 3 रेज टू द पावर n और साइन n पाई बाई 2 प्लस 3x। श्योर। उसके बाद हम वन बाई फोर कुछ कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले ले, अगर 3 हम बाहर निकालोगे कॉमन तो क्या लिख दो, साइन n पाई बाई 2 प्लस x, इसमें 3 कॉमन ले लोगे बाहर तो 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 और साइन n पाई बाई 2 प्लस 3x। या आपको ओवरऑल आंसर क्या हो गया, यह हो गया ओवरऑल। श्योर। फिर उसके बाद साइन 4x भी कर सकते हो, साइन 4x होमवर्क में कॉस क्यू एक्स भी खुद कर लोगे। साइन 4x में आप जस्ट हिंट्स देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन 4x, फिर इसको आप लिख लो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर लो, साइन स्क्वायर x को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर, फिर 1/4 बाहर कर लोगे, 1/2, इसको ब्रेक करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स कॉस 2x, 2 टाइम्स कॉस 2x। फिर ये स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/4 1, फिर इसको कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हो, कॉस स्क्वायर x
इज द 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो 2 टाइम्स है तो 1 प्लस cos 2x, 2x यहाँ पे एंगल कितना 2x तो 4x हो जाएगा, cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। 2 एलसीएम ले लो तो 1/8, 1/8 इसको 2 प्लस 1 3, 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1/8 बाहर, 3 का 0 हो जाएगा, फिर cos वाला फार्मूला इसमें लगा दोगे, इसमें जैसे साइन लगाया उस तरह cos यूज़ कर लोगे।